एक ही कुकीज़ में आपको दो अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। एक कुकी जितनी दिखने में सुंदर है उतनी खाने में भी टेस्टी है। काफ़ी कुरकुरी है ये कुकीज़। एक बार आप इसे बना के देखिए, बिल्कुल सिंपल है इसे बनाना। यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, 80 ग्राम है, माने 80 ग्राम ये सॉल्टेड बटर है। ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। उंगली डालो तो डस जाए इतना टेक्सचर होना चाहिए बटर का। अब हल्के से इसको फेंट लें विस्क से। उसके बाद इसमें आधा कप मैंने शक्कर पाउडर डाला है, या ग्राम में देखोगे तो आप 72 ग्राम है ये। इसे अच्छे से विस्क से फेंटना है, तब तक फेंटना है जब तक ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में ना हो जाए, इसका कलर ना बदल जाए। मैं बाउल को थोड़ा बेंड करके इसे विस्क से चला रही हूँ ताकि वो जल्दी हो जाए। देखिए, आप भी ऐसे एक बार करके देखिए, ये मेरी खुद की ट्रिक है। बाउल को अगर थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो वो काफ़ी जल्दी मिक्स हो जाता है और काफ़ी लाइट हो जाता है। जब बटर और शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, एकदम हल्का लाइट हो जाए फ्लफ़ी, उसके बाद इसमें आधा चम्मच वनीला एसेंस डालें और 1 कप भर के मैदा डालें। मैदा वेट के हिसाब से यहाँ 122 ग्राम है 1 कप, और यहाँ मैं 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1 चुटकी नमक डालें अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेंगे तो। यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर लिया है तो यहाँ मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। नमक टेस्ट के हिसाब से, मीठे में अगर नमक हल्का सा डला रहता है तो टेस्ट बढ़ जाता है मीठे का। अब इसे अच्छे से विस्क मिलाना है। इससे मिलाने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें दूध कितना डालने का है। देखिए, ऐसे पूरा अच्छे से क्रम्बल टाइप का अच्छे से इसे मिलाना है जब तक ये हाथ में थोड़ा चूरे टाइप का ना हो जाए। अब यहाँ मैं 1 टीस्पून पहले मैं दूध डाल रही हूँ। ये दूध रूम टेम्परेचर में है। अब इसे अच्छे से मिलाना है। इसके बाद आप देखें कि इसमें और कितना लगेगा। दूध ज़्यादा ना डालें। बस इसी स्टेज में हमें कुकी का डो चाहिए था। उंगली डस गई है, माने कि हमें अभी इसमें दूध नहीं डालना है। ये एकदम सॉफ्ट हो गया है आटा। अब हमें इसे 2 शेड के लिए बनाने के लिए इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ मैं 4 हिस्से कर रही हूँ। 2 हिस्से मैं अलग कर दूँगी, वो मैं दूसरे। यहाँ कुकी के डो को मैं 2 हिस्सों में बांट लूँगी। एक हिस्से में मैं कोको पाउडर डालूँगी। यहाँ अनस्वीटेड कोको पाउडर है। यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच टेबलस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ। कोको पाउडर मेरा लाइट है इसलिए मैं यहाँ 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपका डार्क हो कोको पाउडर अनस्वीटेड तो आप 1 टेबलस्पून ही डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करने का है। अब ये काफ़ी ड्राई लग रहा है तो यहाँ मैं थोड़ा दूध डालूँगी रूम टेम्परेचर में, 1 से 1.5 टीस्पून। हमें ये दूसरी कुकी से थोड़ा सॉफ्ट ही करना है आटा, ज़्यादा नहीं, ताकि वो अच्छे से पाइप हो सके। देखिए, अब इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ये डो बन गया है। अब मैं इससे भी 2 हिस्से कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 ही हिस्से रखें, क्योंकि मैं इसके 2 हिस्से इसलिए कर रही हूँ ताकि एक हिस्से से मैं जो कुकी आपको दिखा रही वीडियो उसका बनाऊँगी और दूसरा हिस्सा जो है उसके लिए मैं दूसरी कुकी की प्रिपरेशन करूँगी। उसका वीडियो मैं क्लिप इसमें नहीं दिखाई हूँ। आप चाहे तो सिर्फ 2 हिस्से में ही आप कुकी बना सकते हैं। कम से कम आपके 2 हिस्से के 300 ग्राम कुकीज़ बन जाएगी आराम से। यहाँ मैं 2 तरह की कुकी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 4 भाग में डिवाइड किया है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। यहाँ मैंने ओपन स्टार का नोज़ल लिया है, ये 1M है। आप चाहे तो बिना स्टार के या बिना नोज़ल के भी आप बना सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरा स्टार ओपन स्टार हो जिससे में अच्छे से पाइप हो सके कुकी का बैटर, उसमें आप कीजिए। ये मैं पाइपिंग बैग डाल के नीचे से थोड़ा ट्विस्ट कर रही हूँ, लॉक कर रही हूँ नोज़ल को, ताकि वो बैटर अच्छे से डल सके, ताकि मैं बाद में इससे अच्छे से इसे पाइप कर सकूँ। ग्लास में पाइपिंग बैग को पूरा अच्छे से खोल के रखें। अब ये 2 शेड के कुकी बनाने हैं हमें एक ही कुकीज़ में।
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। ये दूध रूम टेम्परेचर में ही है। 1 से 1.5 टीस्पून दूध इस पाइपिंग वाली कुकीज़ में ज़्यादा डलता है थोड़ा, पर ज़्यादा भी ना डालें। इसे सॉफ्ट करना है जिस हिसाब से हम वो बनाते हैं आइसिंग से थोड़ा ठीक ही रहेगा ये। बस जितना पाइप हो सके उतना ही इसमें दूध डालें। देखिए काफ़ी नरम हो गया है ये, इसे हाथ में उठा नहीं सकेंगे। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये चम्मच से उठाने जैसा हो, पर ज़्यादा लिक्विडी मत कीजिएगा वरना आपका कुकी हार्ड बन जाएगा। ज़्यादा दूध डालने से भी कुकीज़ हार्ड बन जाते हैं। सेम ही हम कोको पाउडर के डो में भी दूध डालेंगे ताकि उसकी कंसिस्टेंसी भी वनीला वाली वाइट वाले डो के जैसे हो जाए। इसे भी थोड़ा सॉफ्ट करना है ताकि वो अच्छे से पाइप हो सके। देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसे स्पैचुला से उठा नहीं सकते हम। थोड़ा सा दूध और डालेगा। कोको पाउडर में थोड़ा सा दूध ज़्यादा डलता है क्योंकि कोको पाउडर में कॉर्नफ्लोर रहता है, तो कॉर्नफ्लोर डालने के कारण कोको पाउडर वाला बैटर थोड़ा जल्दी सूख जाता है। देखिए अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। देखिए अब इससे अच्छे से पाइपिंग हो सकती है। अब यहाँ पाइपिंग बैग को अच्छे से ग्लास में फैला के रखने का है। बिल्कुल खुला ही रखना एकदम, क्योंकि हमें इसे अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना है। ग्लास के अंदर ही मिक्स नहीं करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ग्लास के किनारे में इसे चिपका दें, आप फैला दें आधे तरफ। ग्लास के आधे तरफ से अच्छे से फैला दें। अब जो बाकी का जो ग्लास का आधा हिस्सा है उसमें वाइट पोर्शन ये वनीला का डाल दें। आप मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इसे फैला दें आप। धीरे से इसे उठाएं और हल्के हाथ से अब ये लॉक जो था उससे खोल दें लॉक को। देखिए इसमें अभी हवा नहीं भर रही है। ऐसे करने से क्या हवा नहीं भरती जल्दी। अब धीरे धीरे इसके हल्के हाथ से इससे नीचे दबाते जाएं और पाइपिंग कर रहे हैं। यहाँ मैंने 5 मिनट पेपर को पहले से ही ग्रीस करके रखा था। देखिए आपको जितनी बड़ी कुकीज़ बनानी है आप उसी हिसाब से इसे चलाते जाएं। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ मैंने सिंगल पाइपिंग बैग उठाई है। अगर आपको डाउट हो कि आपका पाइपिंग बैग फट जाएगा तो आप डबल पाइपिंग बैग भी उठा सकते हैं। पहले पाइपिंग बैग में सिर्फ आप नोज़ल ही रखें। अलग से सिंपल से एक पाइपिंग बैग लें, उसमें ऐसे ही डिवाइड करके डो को बनाएं और नीचे से कट कर दें। कट करने के बाद नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में डाल दें, वो वाला बैटर वाला पाइपिंग बैग। फिर उसके सपोर्ट से वो आप पाइपिंग करें। ऐसे आपकी डबल पाइपिंग बैग बन जाएगी, तो फटने का चांस नहीं रहेगा, मजबूत हो जाएगी। मैंने यहाँ सिंगल वाली ही उठाई। देखिए पाइपिंग करने के बाद इसे कम से कम 20 से आधा घंटा आप फ्रिज पे सेट करने के लिए रखें। उसके बाद 180 डिग्री में प्री हीटेड ओवन में डिग्री टेम्परेचर में कम से कम 10 से 15 मिनट रखें, जब तक कुकीज़ बन ना जाए।